जय हिंद टू एवरीवन और विंग्स ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ेंगे और जीन प्याजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी। ठीक, संज्ञानात्मक विकास से हम क्या समझते हैं, कोई बताएगा? संज्ञानात्मक विकास यानी कि वो सारी चीजें जो कि मेंटल स्किल्स से रिलेटेड हैं, वो सारी चीजें आपकी संज्ञानात्मक विकास में आ जाएंगी। जैसे कैलकुलेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की हो गया, सोचने की क्षमता हो गई, ये सारी आपकी इसमें आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मी। जीन प्याजे ने अपनी जो ये थ्योरी दी है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है उन्होंने। ठीक है, जीन प्याजे ने अपनी ये जो थ्योरी दी इसमें उन्होंने 4 स्टेजेस में इस चीज को डिवाइड किया। तो पहला है आपका सेंसरी मोटर, जो कि 2 से बाई बर्थ से 2 साल तक चलेगा। बच्चा जब पैदा होता है उससे 2 साल तक, ठीक है, वहां पे वो अपनी चीजें जो है सेंसेस से सीखता है, छू कर, टच कर, देख कर, इस तरह से। अभी उसकी सोचने की क्षमता नहीं डेवलप हुई है। फिर आपका आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक चलता है, जिसको कि हम पूर्व संक्रियात्मक विकास कैटेगरी में लेते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग जान लीजिए, आप लोगों को कोई भी चीज नोट डाउन करने की नीड नहीं है, और ये सारी पीडीएफ आप लोगों के लिए ही है, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर सारी पीडीएफ एज इट इज आपको अवेलेबल होगी। तो आप लोग सिर्फ बने रहिए और इसको अच्छे से थ्योरी को पढ़ लीजिए, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आए तो वो छूट नहीं पाए। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। तो दूसरा हमने देखा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यानी 2 to 7 years। तीसरा है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल तक चलता है, जिसको कि हम पूर्व संक्रियात्मक विकास कहते हैं। और इस स्टेज में बच्चा जो है वो आत्म केंद्रित हो गया रहता है, अपने आप चीजें सोचता है। अच्छा, उसके थॉट डेवलप हो गए हैं पर अपने वो थॉट को रिवर्स नहीं कर पाता है। ये हम 1 by 1 आगे फर्दर काफी डिटेल में देखेंगे। और चौथा है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 से 15 साल तक चलता है। यानी कि इस स्लाइड को देने का मतलब सिर्फ ये है कि हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है 0 से लेके 15 साल तक उसकी मैक्सिमम ग्रोथ हो गई होती है। ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ अपनी वो अटेन कर लेता है। जितना भी उसका मेंटल डेवलपमेंट होना होता है वो काफी हद तक चीजें हो गई होती हैं, राइट। जितनी भी मेंटल डेवलपमेंट होनी होती है वो इस स्टेज तक बहुत ही अच्छे से हो गई होती है। अब 1 by 1 करके देखते हैं कि और क्या चीजें थी इसमें। अच्छा, अब थोड़ा देखते हैं, हम जीन प्याजे के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने 4 स्टेजेस तो दे दिए। जीन प्याजे के हैं, ये जो है स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, काफी डूड लुक रखने वाले थे। तब के जमाने में एकदम डूड बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं इनकी फोटोज। कूल लुकिंग और हैंडसम लुकिंग इनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। सो जीन प्याजे जो है हम 1896 से 1980 तक उम, उनका लाइफ रहता है। वॉज अ रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, ये आप जानते हैं। और इन्होंने अपने ही बच्चों पे, इनके खुद के 3 बच्चे थे, उन पे ही इन्होंने रिसर्च की। और रिसर्च करके उन्होंने ये बताया कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, ठीक, और कैसे वो सोचते हैं और कैसे धीरे धीरे वो नॉलेज एक्वायर करते हैं। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या होता है, पूरी तरह से ब्लैंक होता है, उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक होता है, उसको कुछ भी नहीं आता। आप जो कुछ भी ABC जो चीजें सिखाते हैं वो यहीं समाज में आके बच्चा सीखता है। बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसके पास कुछ भी नहीं है सीखने को। इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चा जो एकदम ब्लैंक है, मतलब आप समझ लीजिए कि एक कोरे कागज पे चीजें लिखने जा रहे हैं, तो आप एज अ पेरेंट, एज अ टीचर ये कोशिश करें कि उसमें सिर्फ अच्छी से अच्छी चीजें लिखी जाए, सो दैट कि वो आगे फर्दर अपने लाइफ में बहुत अच्छा काम करे, समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। जीन प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप जान रहे हैं। उन्होंने
अपने ही बच्चों पे की थी, जो मैंने आपको बता दिया है। और वो उन्होंने अलग-अलग स्टेजेस दिए कि किस स्टेज में बच्चा क्या सीखता है, ठीक है? ये इनकी थ्योरी है, जिसमें वो बताते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड फॉर्मल थॉट प्रोसेस कैसे बनती है। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें हैं। अब देखते हैं, मैंने आपको स्टेजेस बता दिए हैं, 4 स्टेजेस हैं। ये आपका बच्चा है, 4 स्टेजेस में ये चीज़ें सीखेगा, 4 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड किए थे। अब हर एक स्टेज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए देखते हैं। यानी पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि कितने साल तक रहेगा? 0 टू 2 इयर्स तक रहता है। ठीक है? ये स्टेज जो है 2 से पैदा होने से 2 साल तक रहता है, और जिसको कि हम इंद्रियगात्मक विकास भी कहते हैं। यस, ये आपकी हिंदी में भी ये स्लाइड है, जिसको कि हम इंद्रियगात्मक विकास भी कहते हैं, या संवेदी ज्ञात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक, तो आप वन बाय वन सारी चीजें बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे, सो दैट कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में हर थ्योरी बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आपकी जब किसी भी टॉपिक को हम दिमाग से अच्छे से समझ लेते हैं, अगर कोई रट्टाफिकेशन नहीं की है, हमने उसको समझा है, तो वो कितना भी क्वेश्चन तोड़ मरोड़ दे, इधर उधर घुमा दे, वी विल बी एबल टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। तो देखते हैं, इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? अपनी इंद्रियों से सीखता है। इंद्रियों से सीखता है, तो कोई भी चीज देख कर, सुन कर और छू कर बच्चा सीखेगा। ठीक है? और बहुत चीजों को वो क्या करता है? पकड़ना सीखता है, मुंह में लेना सीखता है। इस अवस्था के अंत तक ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? सबसे मेन चीज है इस 0 टू 2 इयर्स के स्टेज में, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। यानी आंखों से ओझल होने पर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। इसी स्टेज में, जैसे कि जब वो बच्चा आपका पैदा हुआ और 5 to 6 मंथ्स का जब वो रहता है, तो आप क्या करते हैं कि जब वो कोई चीज बच्चे ने ले रखी है और बच्चे से अगर आप दूर हटा लेते हैं, तो बच्चा उसके लिए रोएगा नहीं। वो आपने उससे हटाई और वो भूल गया उस चीज को कि कोई चीज यहाँ थी। बट अब उसके सामने अगर कोई चीज आप रख देते हैं, लेट्स से खिलौना रखते हैं और उसको कपड़े से अगर ढक देते हैं, तो बच्चा अब कपड़ा हटा के वो खिलौना ढूंढने की कोशिश करता है। दैट इज कॉल्ड अब ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी कि अब जो चीजें उसके सामने रखी गई है, वो उसको उसके ओझल होने पे वो उसको याद रहेंगी। भले थोड़ी देर बाद वो भूल जाएगा, लेकिन उसको थोड़ी देर तक वो याद रहेगी कि यहाँ पे कोई चीज थी, जो कि यहाँ से अभी गायब हो गई है। ठीक है? नाउ, यही इंग्लिश में भी आपको चीजें दी हुई है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लास्ट फ्रॉम बर्थ टू अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर। और इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? प्राइमरली थ्रू देयर सेंसेस एंड मूवमेंट, अपना चल के और अपने सेंसेस से चीजें सीखता है। अब आते हैं हम दूसरे स्टेज पे। दूसरे स्टेज को हमने क्या कहा था? प्री ऑपरेशनल स्टेज। और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो था वो आपका 2 से 7 साल तक था, राइट? यानी कि 2 to 7 इयर्स ये चलेगा, 2 to 7 इयर्स, 2 से 7 साल। और इसे हम क्या कहेंगे? पूर्व संक्रियात्मक विकास। तो ये आपकी हिंदी में भी स्लाइड है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या करता है? बच्चा जो है लैंग्वेज सीखने लग जाता है। लैंग्वेज बहुत तेजी से ग्रो करता है वो अपना, भाषा का तेजी से विकास होगा। कोई भी सिंबल आप उसको आप देंगे, जैसे चीजें आप सिखाने लगेंगे 2 से 7 साल में। हम जब एबीसीडी का कोई उसके लिए बच्चे के लिए लेके आते हैं, एबीसीडी के खिलौने आते हैं, वो अगर आप बच्चे को दिखाएंगे तो वो सिंबल के तौर पे सीख जाएगा कि हाँ, दिस इज पैरट, दिस इज बर्ड। ठीक है? ये सारी चीजें वो इसमें सीखने लग जाता है। इसी स्टेज में उसकी इमेजिनेशन भी बढ़ती है, यानी कल्पना शक्ति भी आ जाती है उसमें, उसकी इमेजिनेशन भी बढ़ती है। इस 2 से 7 साल में बच्चा जो है इकोसेंट्रिज्म यानी आत्म केंद्रित हो जाता है। आत्म केंद्रित का मतलब ये है कि बच्चा खुद के बारे में चीजें सोचने लग जाता है। ठीक है?
सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। इसको आत्म केंद्रित को आप क्या कहेंगे? इसका मेन जो है आप इस स्टेज में सेल्फ सेंटर्ड जो वर्ड टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सेल्फ सेंटर्ड। इस स्टेज में बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होगा, जिसको कि हम ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। कंजर्वेशन को नहीं समझ पाता, यानी वो किसी भी चीज की संरक्षण की अवधारणा अभी उसके लिए नहीं ग्रो की है, ठीक है। वो सिर्फ सीखेगा किसी भी चीज को आज बचा के रखना है कल के लिए, ये चीजें उसके में अभी नहीं ग्रो होती है। ये थी आपकी सेकंड, और इंग्लिश में भी ये चीजें अवेलेबल है, जैसे कि सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लास्ट फ्रॉम 2 to 7 years। कैरेक्टराइज बाय डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलप होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। इमर्जेंस ऑफ सिंबॉलिक प्ले भी डेवलप होता है, उसको कोई चीज का आप सिंबल दिखाएंगे तो वो धीरे धीरे इससे सीखने लग जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी तीसरा स्टेज जो है वो है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जब हम जाएंगे तो हमने इसको, ये जो स्टेज है ये आपका 7 to 11 ईयर्स के एज तक ये रहता है, 7 to 11 ईयर्स, ठीक है। और ये पूरी तरह से मूर्त संक्रयनात्मक है, जिसमें कि आपके 3 टर्म आते हैं, जिसको कि हम CCS कहते हैं, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट लास्ट फॉर 7 to 11। एट दिस पॉइंट लॉजिकल थॉट इमर्जेस, बच्चा लॉजिक लगाने लग जाता है। अब आप उसको लॉजिकल थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है। बट चिल्ड्रन स्ट्रगल विथ एब्स्ट्रैक्ट एंड थियोरेटिकल थिंकिंग, बट अभी भी बच्चा जो है उस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं सीख पाया है, यानी कि मूर्त चीजें अभी भी वो, अमूर्त चीजें अभी भी वो पूरी तरह से नहीं सीख पा रहा है। ये है आपकी, देखिए इसमें हिंदी में भी ये चीजें दी हुई है। बच्चा लॉजिकल हो गया है, कंजर्वेशन की अवधारणा अब वो समझ रहा है इस स्टेज में, इससे पहले वाले स्टेज में वो नहीं समझ पा रहा था। अब चीजों में क्लासिफिकेशन करना वो सीख जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया अभी, CCS इसमें आता है, तो जिसमें ये है आपका कंजर्वेशन, ठीक। दूसरा है आपका क्लासिफिकेशन, और ये है आपका सेरिएशन। अब कंजर्वेशन में क्या है? बच्चे को रिवर्सिबल थॉट आ जाती है। अब अगर हमने बच्चे को बताया था कोई चीज, और उसमें कोई ऐसी चीज हमने बताई थी जो कि आगे चल के वो थोड़ी सी इधर उधर प्रूफ हुई या थोड़ी सी गलत हुई, तो हम बच्चे को क्या करते, बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे था। तो उस कंजर्वेशन के स्टेज में वो बच्चा पहले वाले नॉलेज में दूसरा नॉलेज ऐड कर लेता है। क्लासिफिकेशन अब आ गया, इसमें बच्चा शेप साइज सब अलग अलग देखने लग जाएगा, क्लासिफाई कर लेगा, सर्कल है, ओवल है, ये सब चीजें डिफरेंट कलर्स वगैरह वो पहचान लेगा अब इस स्टेज में वो। सेरिएशन, सेरिएशन यानी बच्चा जो है अब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह की चीजें जब हम बच्चे को देंगे तो वो कर लेगा। बच्चे को जब इस स्टेज में आप असेंडिंग डिसेंडिंग अगर आप सिखाने लगेंगे तो वो पूरी तरह से चीजें कर लेता है। ओके, तो ये इस 3 स्टेज में बच्चा जो है पूरी तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग सीख लेता है, कंजर्वेशन ऑफ थॉट सीख लिया, और शेप साइज वगैरह सीख लिया। लेट मी डू वन थिंग, ये पेन क्यों नहीं आ रहा? यस, ओके, नाउ कम। इस स्टेज में बच्चा जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग सीख लेता है, यानी कि आप बच्चे को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अगर समझाने लग जाए तो वो पूरी तरह से उसको कंप्लीट कर लेगा।
ये है तीसरी स्टेज। ठीक, तीसरी स्टेज आप समझ गए। जिसमें कि आपने देखा कि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर रहा है, कंजर्वेशन डेवलप कर रहा है, क्लासिफिकेशन डेवलप कर रहा है, वास्तविक यानी कॉन्क्रीट वस्तुओं और घटनाओं को बेहतर ढंग से सोच सकता है। अब कॉन्क्रीट जो चीजें सामने दिख रही हैं उनके बारे में बेहतर ढंग ढंग से वो सीख लेता है, लेकिन अभी भी इमेजिनेशन यानी एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें उसको बोल रहा है कि इसको इमेजिन करो, दिस इज दिस, तो वो चीजें अभी बच्चे में नहीं आएंगी, अमूर्त विचार नहीं आ पाते हैं, जो कि हम लेट एक्स इक्वल टू 2x, इस तरह की चीजें जो हम मैथ में सॉल्व करते हैं ना, ये अभी बच्चे में डेवलप नहीं हो पाती हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तक। ठीक है, ये चीज अभी बच्चा नहीं सीख पाएगा इस स्टेज तक। अब आते हैं हम चौथे वाले स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी ये हमारा चौथा और लास्ट स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कि हम, और बच्चा ये 11 to 15 ईयर्स तक चलता है, 11 to 15 ईयर्स तक ये चलेगा। और इसमें जो है बच्चे का मैक्सिमम मेंटल ग्रोथ हो गया है। ठीक है, मैक्सिमम मेंटल डेवलपमेंट बच्चे की हो चुकी है, 15 साल तक बच्चे की मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाती है। और अब जो है बच्चा धीरे धीरे सारी चीजें, सारा लॉजिक लगाने लगता है। सारा लॉजिक लगाने में बच्चे के पास अब लॉजिक क्या बचे हैं कि वो डिडक्टिव लॉजिक भी लगाने लगेगा। ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक लगाने लग जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में आ गई है, यानी कि अमूर्त चीजें अब वो सोच पा रहा है। हाइपोथेटिकल चीजों पर भी सोच पाएगा, जो चीजें बनावटी हैं, सामने नहीं है, बनावटी चीजों पर भी वो सोच पाता है। ठीक है, यानी कि जो मैंने अभी बताया था कि 2x = 4a, या इस तरह का जो भी हमारे मैथ्स के कैलकुलेशन होते हैं, अब वो इस तरह के चीजें सॉल्व कर लेगा। और ये हिंदी में भी दिया हुआ है आपके लिए, जो कि 11 से स्टार्ट होता है। इसमें वो अमूर्त चिंतन विकसित कर लेता है, काल्पनिक परिस्थितियों पर भी विचार कर लेता है, हाइपोथेटिकल सोच भी उसकी विकसित हो जाती है, और समस्या समाधान की उच्च स्तरीय क्षमता भी विकसित हो जाती है। और बच्चा भविष्य की योजनाओं, संभावनाओं पर विचार करने लगता है कि आगे चल के मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा। ठीक है, इस तरह की चीजों बच्चे में आ जाती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं हम इसमें। इंपॉर्टेंट चीजों में हमने क्या देखा था कि इंपॉर्टेंट चीजें हमें क्या क्या मिलती हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ाया, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जो बच्चा है वो मैक्सिमम ग्रोथ जो है 14 से 15 साल तक अटेन कर लेता है। ठीक है, चिल्ड्रेन्स आर लिटिल साइंटिस्ट, और इसमें जो है पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। ठीक है, कि वो नन्हे वैज्ञानिक है। नन्हे वैज्ञानिक कैसे हैं? अगर किसी को टिप टॉप वाली पेन दे दी गई, वो बच्चा उस पेन को पूरी तरह से उसका ऑपरेशन कर डालेगा। बच्चा उसको खोलेगा, चेक करेगा, रिफिल, अच्छा ये क्यों ऐसे होती है ऊपर नीचे। उसके बाद आगे वो निप दबा के भी, पीछे से दबा के देखेगा कि जब मैं आगे से इसका बंद कर देता हूँ तब निप बाहर आती है कि नहीं आती है। ये ऊपर नीचे क्यों होता है वो खोल के देखेगा, अच्छा इसमें स्प्रिंग लगा है, एक रिफिल डली है। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो जब मैं छोटी थी तो मैंने क्या किया था, पहली बार मेरे हाथ में जेल पेन आया था। जेल पेन के पीछे आप देख सकते होंगे, अब तो खैर बॉल पेन में भी आने लग गया है, ये इंक आपकी भरी हुई रहती है यहाँ तक, और थोड़ा सा यहाँ पे वाटर सा भरा रहता है। ठीक है, अब जब पेन मैंने खोला तो मैंने देखा ये पीछे पानी सा क्या भरा है, मुझे ये पानी देखना है। अब एक दिन, 2 दिन, अब मम्मी के डर से मैंने कुछ तो कंट्रोल किया कि मम्मी ने अभी इतने महंगे पेन खरीद के मुझे दिलाया है, वो शायद 15 रुपीज का पेन था तब, अराउंड 2005 और 6 की बात होगी। तो 15 रुपीज का पेन था। मम्मी तो डांटेंगी कि अब इसको खोल के तुम इधर उधर मत करना, बर्बाद मत करना।
फिर रहते-रहते फिर मैंने उसको खोला है और मैंने पीछे से पेन की रिफिल जो है सक कर दी है और वो तुरंत पानी बाहर आ गया और पूरी इंक जो है स्प्लिट हो गई, पूरी फैल गई। वो पेन खराब हो गया, मम्मी से बहुत डाँट पड़ी है। पर फिर भी ये एक मेरी एक क्यूरियोसिटी थी कि पेन में पानी क्यों है, इसके इंक में, बाकी रिफिल में तो नहीं होता। इसी तरह से बच्चा सीखता है अपनी चीज़ें कुछ-कुछ नए-नए एक्सपेरिमेंट करके। आप अभी भी देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं छोटी-मोटी चीज़ें उन्हें दे दो अगर लाइक मोबाइल फ़ोन ही दे दो तो उसको पूरा एक-एक पुर्जा-पुर्जा अलग कर देंगे। वो बच्चों की क्यूरियोसिटी डेवलप होती है उन चीज़ों में। तो चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू पियाजे। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख दे रही हूँ। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन और ये डैश है फ्रॉम एडल्ट्स यानी बड़ों की कंपैरिजन दैट इन और ये भी एक ब्लैंक है। अब इसमें आपके लिए ऑप्शन ए जो है वो है अमाउंट और दूसरे ब्लैंक में आप काइंड भर सकते हैं। बी ऑप्शन है कि आप पहले में साइज भर दें, दूसरे में करेक्टनेस भर दें। सी ऑप्शन है कि आप काइंड भर दें पहले में, दूसरे में अमाउंट भर दें। और डी ऑप्शन है आपके पास कि पहले में आप साइज भर दें और दूसरे में आप टाइप भर दें। अब बताइए अकॉर्डिंग टू प्याजे चिल्ड्रंस थिंकिंग बच्चों की जो थिंकिंग है वो बड़ों से किस चीज में डिफर करती है, किस चीज में भिन्न होती है। ठीक, किस चीज में भिन्न होगी। बच्चे और जो बड़े हैं वयस्क हैं दोनों की थिंकिंग तो वैसी ही रहेगी, बस वो दूसरे टॉपिक पे सोचेंगे, बच्चा दूसरे टॉपिक पे सोचेगा। ठीक है, यानी कि बच्चे के पास कोई और टॉपिक है सोचने के लिए और बड़े के पास कुछ और है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट है कि बच्चा जो है अकॉर्डिंग टू पियाजे बच्चा भी सिर्फ काइंड में यानी कि किस प्रकार की सोच है उसकी किसी और टॉपिक पे सोच रहा है। अमाउंट अडल्ट दैट इन अमाउंट अमाउंट वही है उसके पास सोचने की कैपेसिटी वही है। ठीक है, जिसको कि हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि थॉट की जो क्वालिटी है मतलब ये कि क्वांटिटी थॉट की जो क्वांटिटी है वो एडल्ट की तरह ही होगी, क्वांटिटी वाइज तो सेम रहेगा, क्वालिटी अलग होगी बस। क्वालिटी क्या होगी, डिफर करेगी। कहने का मतलब ये है कि जितना एडल्ट सोच रहा है जितना अडल्ट सोच रहा है बच्चा भी उतना ही सोच रहा है, बट क्वालिटी अलग है एडल्ट की थॉट की कि वो किसी और टॉपिक पे सोच रहा है और इसका जो है टॉपिक अलग है, बच्चे का टॉपिक अलग है। ठीक है, समझ गए आप लोग। मैं आपको और क्लियर लिख दे रही हूँ। तो इन वन लाइन वी कैन से कि जो चिल्ड्रन की बच्चे की
बच्चे की जो थॉट है, थॉट की जो क्वालिटी होगी ना, क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी, वो एडल्ट की तरह ही होगी। क्वांटिटी एडल्ट की तरह होगी। ठीक है, बट क्वालिटी अलग होगी। क्वालिटी अलग होगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। हम्म, उतना ही सोचेगा जितना बड़ा सोच रहा है। बस बच्चे के पास अपनी टॉपिक है और एडल्ट के पास अपना टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आती है और वो है जिसको कि हम इम्पोर्टेंट मानते हैं, वो है स्कीमा। अब आते हैं हम, जैसे कि उन्होंने स्टेजेस को और नाम दे दिए हैं, पियाजे ने और चीजें एक्सप्लेन की है जो पहले को वो कह देते हैं मैचुरेशन। तो पियाजे मैचुरेशन को लेके कहते हैं कि बच्चे के एज के साथ समझ बढ़ेगी। पियाजे कहते हैं कि एज के साथ समझ बढ़ती है। पियाजे कहते हैं कि एज के साथ समझ बढ़ती है। ठीक है, एक्सपीरियंस से भी चीजें होती हैं। एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है। बच्चा जब एक्टिविटी करेगा तब सीखेगा। तीसरे वो कह रहे हैं कि जब सोशल इंटरेक्शन होगा बच्चे का तब सीखेगा। और चौथा जो है हमारा, वो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है जिसको कि कंफ्यूजन से बच्चा क्लियरिटी की तरफ जाता है। कंफ्यूजन से क्लियरिटी की तरफ बच्चा जाता है। ठीक, इक्विलिब्रियम में बच्चा कंफ्यूजन से क्लियरिटी की तरफ जाता है। यहाँ हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। पहला मैचुरेशन था, दूसरा एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन, और ये लास्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये जो है स्टेज थे, स्टेजेस। ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है बच्चे के पास एक। बच्चा क्या करता है कि ईगो सेंट्रिक स्पीच जब बच्चे के पास होती है, और इसमें बच्चा आत्म केंद्रित, ईगो सेंट्रिक स्पीच, बच्चा खुद से बात करता है जब, सिर्फ अपने आप पे ध्यान देता है। ये 2 से 6 साल में स्टार्ट हो जाता है बात करेगा। बट इसका कोई, उन्होंने बताया था पियाजे ने कि इसका कोई यूज है नहीं, नो यूज। ठीक है, पियाजे ने बताया था कि इसका कोई और यूज है नहीं, जिसमें कि दो दो चीजें उन्होंने बताई थी। दो स्टेजेस जो उन्होंने बताए थे उनका था एसपीसीएस पहला, और दूसरा उन्होंने कहा था कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, तो कॉग्निटिव प्रोसेस में आपका आ जाता है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा क्या है? मेंटल स्ट्रक्चर है ये आपका। मेंटल स्ट्रक्चर, इसमें एसिमिलेशन और अकोमोडेशन हम पढ़ते हैं। तो एडिंग समथिंग न्यू जो है वो आपका एसिमिलेशन में आ जाता है। मैं आगे आप लोगों को और ये चीजें क्लियर करती हूँ। यस, हैव वन मोर पेज। दो इम्पोर्टेंट टर्म और हैं, इस पे आप ध्यान देंगे कि पहला जो है
एसिमिलेशन है। याद रखिएगा, एसिमिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। एसिमिलेशन है और दूसरा अकोमोडेशन। चलिए अब इसको समझते हैं। तो एसिमिलेशन में बच्चा क्या करता है, अपने प्रीवियस नॉलेज को में एडिंग समथिंग न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज, इसमें सिर्फ ऐड करेगा बच्चा, ऐड समथिंग न्यू टू प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, बच्चा सिर्फ ऐड करेगा, बट एसिमिलेशन में बच्चा मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक, इस स्टेज में बच्चा मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन अब ऐड कैसे करे, ऐड का करने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि अगर हमने बच्चे को कहा, एक चीज दिखाई, बर्ड दिखा दी लेट से, अब वो कोई एरोप्लेन भी उड़ता हुआ देखेगा, तो उसको क्या लगेगा कि ये भी बर्ड हो सकती है। ठीक है, ये भी बर्ड हो सकती है, बट अब आप उसको समझाओगे कि नहीं, हर उड़ने वाली चीज बर्ड नहीं है, ये जो है एरोप्लेन है, तो अब वहां बच्चा जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन में आएगा, क्योंकि वो अगला नॉलेज ऐड करने में सक्षम नहीं है। फिर जब थोड़ी एज बढ़ेगी तो वो अच्छे से इस चीज को समझ जाएगा कि अगर मैंने उसको कोई एग्जांपल दिया, जैसे कैट, कैट के चार पैर होते हैं, अब जब वो डॉग देखेगा और डॉग के भी चार पैर होंगे, तो उसको वो कैट नहीं बोलेगा। काऊ, उसके भी चार पैर हैं, पर उसको वो डिफरेंशिएट करना सीख जाएगा। वैसे ही बर्ड और एरोप्लेन में डिफरेंशिएट करना सीख जाए, यानी कि जो अकोमोडेशन है वो प्रीवियस नॉलेज में कुछ ऐड या मॉडिफाई कर लेता है, यानी कि प्रीवियस नॉलेज में वो कुछ ऐड या मॉडिफाई कर लेगा। ठीक है, ये आपका अकोमोडेशन में आ जाता है कि वो प्रीवियस नॉलेज, अपनी जो भी उसके पास प्रीवियस नॉलेज है उसमें वो ऐड या मॉडिफाई कर लेगा। ठीक, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, और बाकी इंपॉर्टेंट टेबल मैंने आपको दे दिए हैं, इसमें एज पूछी जाती है कि सेंसरी मोटर की स्टेज में किस एज से किस एज तक होता है, उसमें वो मेनली क्या सीखता है बच्चा। प्री ऑपरेशनल 0 to 7 ईयर्स, सॉरी 2 to 7 ईयर्स आता है, जिसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट, सिंबॉलिक थिंकिंग और ईगोसेंट्रिज्म आ जाती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स तक रहता है, जिसमें कि बच्चे का लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन डेवलप होता है। लास्ट स्टेज जो है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 11 ईयर्स से लेकर के 15 ईयर्स तक जो चीजें चलती हैं, जिसमें वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग भी डेवलप कर लेता है। यही बिल्कुल आपकी हिंदी में भी दी गई है चीजें। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज इस चीज को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को, और मुझे आगे मोटिवेट करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। We will continue in next video.